अजीत पवार के बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है, अजीत पवार को रिवोल्ट की आखिर उनकी कहानी क्या है। 29 जून को ये जो पूरी जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो आपको बताएंगे। अजीत पवार के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर दरअसल 29 जून को एक बैठक हुई और जब सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस दिल्ली पहुंचे, विपक्ष के नेता अजीत पवार भी इस दौरान दिल्ली में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में जो एकनाथ शिंदे के शामिल होने की खबर है, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी थी और उन सब के साथ में मुलाकात हुई अजीत पवार की और तभी से ही इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिख दी गई। अमित शाह के घर पर 2 घंटे तक ये बैठक चली थी। बैठक में ग्रैंड अलायंस की नई सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला तैयार किया गया और अमित शाह को विधायकों की सूची बाकायदा सौंपी गई थी। अजीत पवार ने शरद पवार को 1 जुलाई तक का अल्टीमेटम भी दे दिया था। अजीत पवार ने कह दिया था कि भाई उन्हें अध्यक्ष पद दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, दरअसल सुप्रिया सूले को जिस तरह से अध्यक्ष बना दिया गया उसके बाद से अजीत पवार जो हैं वो नाराज चल रहे थे। मेरे साथी शिवानी लगातार बनी हुई है। शिवानी, ये बात लगातार कही जाती रही है कि जो कल की तस्वीर नजर आई उसकी पटकथा बहुत पहले राजधानी दिल्ली में लिखी जा चुकी थी, तब जब अमित शाह से मुलाकात हुई थी अजीत पवार की और अजीत पवार बार बार शरद पवार को अल्टीमेटम देकर अपनी नाराजगी जता रहे थे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक बहुत ही ज्यादा एक हिडन सीक्रेटिव मीटिंग रखी गई थी। यहाँ तक कि बहुत पुराने तर्ज से इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में हमें ध्यान देना होगा कि अचानक से एक इवेंट के अंदर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली रवाना हो जाते हैं। उसी के पीछे पीछे देवेंद्र फडणवीस रवाना होते हैं। देवेंद्र फडणवीस का ऑफिशियल शेड्यूल कुछ और बताया जाता है, लेकिन वो मौजूद दिल्ली में होते हैं। देर रात उनकी अमित शाह के साथ मीटिंग होती है। ये भी बताया जा रहा है कि बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी और करीबी इंसान के अजीत पवार अकेले जो है वो इस मीटिंग में दाखिल होते हैं एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर और यहाँ पर उनकी 2 घंटे तक की लंबी मुलाकात होती है, जिसके अंदर अजीत पवार मौजूद होते हैं, सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद होते हैं, देवेंद्र फडणवीस मौजूद होते हैं। 2 घंटे की इस मुलाकात में इस राजनीतिक समीकरण की पूरी तैयारियां चलती हैं पुख्ता तौर पर। और साफ तौर पर आपको मैं बता दूं कि यहीं पर 2 घंटे के समीकरण में तैयारी जो है वहां पर अमित शाह जो देश के राजनीति के चाणक्य बताए जाते हैं उनके द्वारा ये पूरी पटकथा लिखी गई, जिसके अंदर अजीत पवार का समर्थन जो है वो दर्ज हुआ। और अब से कुछ ही देर में करीबन अगले 40 से 45 मिनट में शरद पवार जो है वो कराड़ पहुंचेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री के समाधि पर पहुंच के लोगों को पहला आह्वान वहां से देंगे।